मुखिया जी, अब तो बाबा भी आ गए हैं। अब पंगत बैठा दी जाए, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर ये गांव वाले खाने बैठ गए तो मेरे हिस्से में क्या आएगा? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ठहरो अज्ञानियों, बिना मेरे पवित्रीकरण के अगर किसी ने अन्न के एक दाने को भी हाथ लगाया तो उसके पेट में मालपुआ नहीं, मेंढा कुचलने लगेंगे। क्या तुम लोग यही चाहते हो? नहीं बाबा नहीं, मेंढक नहीं। तो सुनो, जब तक मैं इस पवित्र कड़ाही के भोजन का अग्नि परीक्षण खुद खाकर नहीं कर लेता, तब तक पूरा गांव टेंट के बाहर जाएगा। सभी लोग बाहर आंखें बंद करके महाध्यान लगाएंगे। और याद रहे, अगर किसी ने एक भी आंख खोली तो उसकी नाक पर लौकी उगाएगी। जाओ। लौकी उगने का नाम सुनते ही गांव वाले घबरा जाते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हुए बाहर भाग जाते हैं। वे बाहर जाकर आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। बच्चा भवानी, तेरी इस कड़ाही पर बुरे सायों का प्रभाव है, इसे पवित्र करना होगा। बाबा जी, मैंने तो देसी घी का इस्तेमाल किया था, कोई बुरा साया कैसे आ सकता है? तू नहीं समझेगा। इसके अंदर जो मीठा राक्षस बैठा है, उसे सिर्फ मेरा ये ब्रह्म पेट ही शांत कर सकता है। चेले, जरा वो ट्रे उठा जिसमें मालपुए भरे हैं। पर बाबा जी, ये तो पूरे गांव के लिए बनाए थे। तुझे गांव की पड़ी है और मुझे ब्रह्मांड की शांति की। हट पीछे। अब अढ़ैया का वैक्यूम अवतार शुरू होता है। वो एक साथ 4 मालपुए उठाता है और उन्हें सीधे निगलना शुरू करता है। आहा, कचरा! क्या मालपुए हैं यार। हलवाई ने इलायची एकदम परफेक्ट डाली है। तू भी खा। कचरा भी बिना संकोच किए गरम गरम पकौड़ों पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ लालटेन गधा पूरी टोकरी में अपना मुंह डाल देता है। हे भगवान, ये कैसा सिद्ध बाबा है? ये तो मालपुओं को ऐसे निगल रहा है जैसे कोई अजगर बकरी को निगलता है। और ये गधा पकौड़े खा रहा है। ए, बीच में मत बोल। ये गधा नहीं, नंदी का चचेरा भाई है। इसे भी प्रसाद ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। ला, वो पकौड़ों की दूसरी कढ़ाई भी इधर ला। महज 10 मिनट के अंदर भवानी हलवाई की 5 घंटे की मेहनत सफाचट हो चुकी होती है। आहा, मोक्ष मिल गया। भवानी, तेरे मालपुओं ने तो सीधे स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। बाबा, आपने तो पूरा गांव का राशन ही साफ कर दिया। अब बाहर बैठे वो 500 लोग क्या खाएंगे? वो तो मुझे जिंदा जला देंगे। अरे उन्हें कह देना कि बाबा ने सारा भोजन देवताओं को पार्सल कर दिया है। और हाँ, अगली बार मालपुओं में थोड़ा पिस्ता और डालना, क्रंच थोड़ा कम था। भवानी हलवाई को अब शक होने लगता है। क्रंच? एक सिद्ध बाबा पिस्ते के क्रंच की बात क्यों करेगा? भवानी गौर से अढ़ैया को देखता है और उसका गोल मटोल मासूम सा भालू जैसा चेहरा पहचानने की कोशिश करता है। रुको जरा, तुम्हारा ये चेहरा, तुम तो वो दूसरे गांव वाले पंडित दीनानाथ के बेटे अढ़ैया हो ना, जो पूरे इलाके का सबसे बड़ा भुक्कड़ है। इतना सुनते ही अढ़ैया के दिल का धड़कन बढ़ जाता है। क्या बकवास है? मैं कीचड़ानंद के बच्चे, तूने मेरा सारा मालपुआ ठूस लिया। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। रुक, अभी मुखिया जी को बुलाता हूँ। इतना बोल भवानी बाहर की तरफ भागता है। कचरा, लालटेन, जल्दी भाग। अगर गांव वालों ने आंखें खोल ली तो हमारे पकौड़े बन जाएंगे। बाहर निकलते ही सभी गांव वाले मिलते हैं, जो अभी भी ध्यान में लीन है। अढ़ैया भाई, ये सब तो अभी भी तुम्हारी लौकी वाली धमकी से डरे हुए हैं। हम दबे पांव यहाँ से निकलते हैं। वे तीनों आंखें बंद किए हुए गांव वालों के बीच से होकर गुजरते हैं। मुझे मालपुओं की महक की जगह अब पसीने की महक क्यों आ रही है? क्या बाबा ने कड़ाही का पवित्रीकरण कर दिया? हाँ बच्चा, पवित्रीकरण अंतिम चरण में है। आंखें मत खोलना, वरना लौकी का साइज डबल हो जाएगा। गांव वाले डर के मारे अपनी आंखें और जोर से भींच लेते हैं।